तीरा से शहरियों के इनखला का मलबा वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जिम्मेदारियों से दामन छुड़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि तीरा से लोगों के इनखला पर उनकी पाक फौज की जानिब से कोई अहकामात उन्हें नहीं दिए गए। ये नोटिफिकेशन सूबे ने निकाला है और वही इसका जिम्मेदार है। PTI हुकूमत ने इस बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आफरीदी कौम का जरगा बुलाने का ऐलान किया और कहा कि अगर वफाक का मौक़िफ़ गलत हुआ तो फिर वो खुद मुतासरीन को तीरा छोड़ने जाएंगे। आज फिर वो फाइनली जरगा हो गया, लेकिन स्टेट से वो ऐलान नहीं हुआ जिसका इंतजार था लोगों को। सुहेल आफरीदी ने लोगों की अपने घरों को वापसी के बजाय इस्लामाबाद ले जाने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि जब तक इस्लामाबाद नहीं आते मुतासरीन अपने घरों को भी वापस नहीं जाएंगे। लोगों की मुश्किलात घर वापस जाने से कम होंगी या फिर इस्लामाबाद आने से, और मुतासरीन को भी फिर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों में इख्तियार वली खान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर के साथ मौजूद हैं, शफी जान साहब मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ, और साथ साथ हाजी शीरी आफरीदी साहब जो कि रहनुमा हैं बाड़ा सियासी इत्तेहाद के, वो भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों की शुक्रगुजार हूँ। शफी जान साहब, जरा आपसे बात का आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि मैं शफी जान साहब से बात करूं, इख्तियार साहब आप इस सारी सिचुएशन को सर किस तरह से देख रहे हैं? सूबाई हुकूमत का दावा है कि जरगे में मौजूद अफराद ने अपनी मर्जी से नकल मकानी नहीं की है, उन्होंने नफी की है वहां पर जो मौजूद थे। जब सुहेल आफरीदी साहब ने उनसे पूछा क्या जरगे में जो मौजूद अफराद हैं वो मुतासरीन तीरा ही है और आप इस जरगे के फैसले को दुरुस्त समझते हैं? इख्तियार साहब जी अस्सलाम वालेकुम। मैं किरण रिक्वेस्ट करूंगा इफ यू कुड रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। सर मैं आपसे पूछ के रही हूँ कि सूबाई हुकूमत का दावा है कि जरगे में मौजूद अफराद, जब उनसे पूछा सुहेल आफरीदी साहब ने कि आपको नकल मकानी आपने खुद की है या करवाई गई है, तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती नकल मकानी करवाई गई है, ऐसा बता रहे हैं वो। तो जरगे में जो मौजूद अफराद हैं, एक तो ये बताइए कि वो तीरा के मुतासरीन ही हैं, दूसरा आप इस जरगे के फैसले को दुरुस्त समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया कि मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं। इनफैक्ट बात ऐसी है कि जरगा मुतासरीन का जो ये आज का जलसा था, जलसा जलसा होता है और जिरगा जिरगा होता है। जिरगा वो था जो कल हुआ था, उसमें लोगों ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और जलसे में तो वही लोग लाए गए जो इनकी जमात के लोग थे, जो इनके अपने हम ख्याल लोग थे या इनके नजरिए के लोग थे। उनके साथ इन्होंने बातचीत, तो उन्होंने तो यही कहना था जो इनको सूट करता है। अगर कोई ये कहता है कि फर्ज करें कि लोगों को जबरी नकल मकानी कराई गई है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त जो बैठे हैं अपने शफी जान साहब, तो मैं इनका एक छोटा सा क्लिप सर कुछ देर में साथ मौजूद होंगे। मैंने उनका एक क्लिप आपके टीम को भेज दिया है, उनको कहिए कि वो प्ले करे, वो पश्तो में है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये जो नकल मकानी हो रही है ये रजाकाराना तौर पर हो रही है और जबरी तौर पर नहीं हो रही है। तो अगर शफी जान साहब जो आप बात कर रहे हैं सर, आप बहैसियत वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ये बात कर रहे हैं, यकीनन आप इत्तलात की बुनियाद पर कर रहे होंगे या आप तज्जिया तो नहीं दे रहे होंगे ना अपना? जो आपने कहा कि वहां पर जो मौजूद लोग थे वो जलसे में आए हुए लोग थे, वो मुतासरीन नहीं थे। देखिए किरण, जो जिरगा होता है, जिरगे के कुछ उसूल होते हैं। जिरगे का तरीका यह होता है कि अगर हम जिरगे में बैठे हैं तो वहां पर आपको भी बात करने की इजाजत होती है, मुझे भी बात करने की इजाजत होती है। मैं भी बात करूंगा, आप भी करेंगे, आप भी सवाल कर सकते हैं, मैं भी सवाल करूंगा, मुझे भी जवाब मिलेगा, आपको भी जवाब मिलेगा। लेकिन जिस तरह आज इनकी मजलिस थी, ये तो ऐसा ही था जैसे कोई जुम्मे का खुतबा दे रहा हो, एक बंदा कह रहा हो, पढ़ रहा और बाकी लोग जो है उसको सुन रहे हैं। तो ये जिरगा नहीं है। पश्तून रिवायात का जो जिरगा होता है उसमें दो तरफा तबादला ख्याल होता है, सवाल उठते हैं, सवाल का जवाब होता है। जिरगा वो था जो कल हुआ था, उन्होंने कह दिया था। आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि जिरगे का जो तरीकेकार होता है, ये जो फॉर्मेट होता है, मैंने भी जाके कवर किया है, देखा भी है, वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं और वसूख के साथ कह रहे हैं कि जो वहां पर लोग मौजूद थे वो मुतासरीन तीरा नहीं थे, वो कारकुनान थे, जलसे में आए हुए लोग थे, आप ये कह रहे हैं?
वो पीटीआई के कारकुन थे, और वो जलसा जिस तरह फ्लॉप हुआ है वो एक अलग कहानी है कि उसमें लोगों ने वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, सुहेल आफरीदी की हुकूमत के खिलाफ लोगों में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। ये आपको मैंने एक क्लिप भेज दिया है, आप अपने प्रोड्यूसर से वो ले लें, वो अपने प्रोग्राम में चलाएं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान 17 तारीख को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं ये वॉलंटरीली जा रहे हैं। सर वो मैं पहले वैसे वो मैं पहले चला चुकी हूँ, वो मैं पहले चला भी चुकी हूँ, सुनवा भी चुकी हूँ, और मैं सवाल भी उठा चुकी हूँ इस पर के अलग अलग मौक़िफ़ क्यों है इस पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर इजाजत दीजिए, आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। जी जी ठीक। सर आफरीदी साहब, मुझे ये फरमाइए, कल आप लोगों ने भी एक जरगा किया जिसका तस्करा खुद इख्तियार साहब भी अभी कर रहे हैं। मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत, अक़रबा परवरी और करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए। तो सर क्या करप्शन और क्या मुदाखलत हो रही है, और ये जो बात से की गई है क्या इसके सबूत भी मौजूद हैं? शुक्रिया किरण साहिबा, आपने प्रोग्राम में मदद किया और मुझे अपनी तीरा मुतासरीन का मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। देखिए, हम इस बुनियाद पर हमने अपने इस एलामिये में इस पॉइंट को शामिल किया कि जो वहाँ पर जो सेंटर खोले गए हैं, पहले तो हमारा डिमांड था कि इसको तीरा में ही ये सेंटर बनाए जाएं। जो लोग वहाँ पर जो नुमाइंदा जरगा है तीरा का, वो वहाँ पर एक एक घर को एक एक बंदे को जानते हैं, वहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन होती और वहाँ पर ही उसको रकम ट्रांसफ़र नकद मिल जाती। लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो पॉइंट नीचे ले आए मुख्तलिफ़ जगहों पे, और इसमें अपने सियासी कारकुनान को बैठाया। हम ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं और हम इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर सियासी कारकुनान एक इंतज़ामी मसला एक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था, वहाँ पर अपने हर गेट पे हर जगह पे सियासी लोगों को बैठाना जिसको वो फोकल पर्सन अपने आप को जाहिर करते हैं। तो उन्होंने वो किया और वो सैकड़ों की तादाद में वो पर्ची जो है वो बांध दी गई, और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने उसमें अपनी मर्जी के और अपने जो उसके अपने लोग थे उन्होंने ये किया। और ये वहाँ चले आप जो बात कर रहे हैं कि अपनी मर्जी के लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, शफी जान साहब साथ मौजूद हैं, वो इन तमाम बातों का उनसे जवाब हम लेंगे। शफी जान साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले बात हो रही थी, इख्तियार वली खान साहब भी आपके एक क्लिप की ही बात कर रहे थे, वो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में चलाया था, जिसमें आप मुतासरीन की नकल मकानी को और वो जो जा रहे थे रजाकाराना कह रहे थे, लेकिन अब आपका मौक़िफ़ कुछ और है। तो आप उस वक्त सही कह रहे थे या आप अभी सही बात कर रहे हैं शफी साहब? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस क्लिप की बात आप कर रही हैं, और मैंने तो इख्तियार साहब की बात नहीं सुनी, अगर उन्होंने भी उस क्लिप का जिक्र किया है तो मैंने ट्वीट किया है तकरीबन आज से कोई 10-15 दिन पहले। वो 2 महीने से पुराना क्लिप है, 2 महीने तकरीबन उसको हो गए हैं। उस टाइम कोई ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ था, और वो 2 महीने पुराना क्लिप है, वो आप चेक भी कर सकते हैं उसके डेट्स, वो मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। उस वक्त नकल मकानी हो रही थी? उस टाइम जो नकल मकानी हो रही थी, उस टाइम ऑपरेशन की बाज़गश जरूर थी, लेकिन उस टाइम जो नकल मकानी हो रही थी वो लोग वॉलंटियरली कर रहे थे। ठीक, उस वक्त वाली नकल मकानी जो हो रही थी वो रजाकाराना हो रही थी, लेकिन आप लोग यानी इस बात से ये साबित हुआ ना कि नकल मकानी होती है आमतौर पर, तो आप लोग तो लेकिन अब इस बात से भी इनकार किया ना कि लोग घरों से नीचे उतर रहे हैं। पहली बात किरण साहिबा, आपने शायद फॉलो नहीं किया होगा इस पूरे ऑपरेशन को। हमने कब इनकार किया कि नकल मकानी वॉलंटियरली नहीं होती? जो लोग नकल मकानी वॉलंटियरली करते हैं उनके 2 घर होते हैं, एक ऊपर घर होता है, जब मौसम सख्त होता है तो वो नीचे आ जाते हैं, और जो जिन लोगों के 2 घर हैं वो अपने घर का साजो सामान के साथ नकल मकानी नहीं करते। ये जो अब नकल मकानी हो रही है साजो सामान के साथ हो रही है, चारपाइयों के साथ हो रही है, जानवरों के साथ हो रही है। जिनका घर नीचे होता है वो घर को ताला लगाते हैं। लेकिन शफी साहब, अब तो क्योंकि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना सर, अब तो आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं लोगों को, तो अब आपको तो इल्म में होगा कि कितने लोग हैं जो वॉलंटरीली उतर रहे हैं और कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। जबरदस्ती जिनको निकाला गया है वो 17,000 फैमिलीज हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, 5 फैसिलिटेशन सेंटर्स उनके लिए बनाए गए हैं। 17,000 फैमिलीज की रजिस्ट्रेशन हो रही है, 15,000 तक हो चुकी है और 2,000 अभी रहते हैं।
जो रजाकाराना गए वो कितने नंबर्स बताए आपने? नहीं, रजाकाराना का नंबर तो मेरे पास नहीं है, वो तो वॉलंटियरली आते हैं। जिनको जबरी इनखला के तौर पर घर छोड़ना पड़ा है उनकी 17,000 फैमिलीज हैं, जिनमें 15,000 फैमिलीज की तकरीबन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और 5 फैसिलिटेशन सेंटर उनके लिए कायम किए गए थे। ठीक, अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जब वो मुतासरीन को वापस तीरा छोड़ने की बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि जिरगा करेंगे, बात करेंगे उनसे और फिर उसके बाद वापस तीरा लेके जाएंगे, लेकिन आज कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। अब बाकायदा वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, आप क्यों साथ ही मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ मेरे नाज़रीन के लिए भी जरा सुन लें वजीर आला ने क्या कहा है, फिर उसके बाद बताइएगा कि जब तक इस्लामाबाद नहीं होकर आ जाएंगे ये बेचारे मुतासरीन, तब तक क्या अपने घरों को नहीं जाएंगे? शफी साहब, क्या करेंगे जब तक इस्लामाबाद नहीं आएंगे, फिर तब तक घर नहीं जाएंगे लोग? किरण साहिबा, आज आपने देखा होगा कि जिस नंबर में लोग आए थे और जिस नंबर में लोगों ने यह फैसला सुनाया कि उनको जबरी इनखला की सूरत में ही निकाला गया था, वो तो साबित हो गया है। और इसके साथ साथ जिस इस्लामाबाद की बात आप कर रहे हैं, तो आज आपने ये भी देखा होगा कि लोग डी चौक के नारे लगा रहे थे कि हमने डी चौक जाना है, लेकिन वजीर आला साहब ने कहा कि हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे। अब वजीर आला साहब कुरम जा रहे हैं, औरकजई जा रहे हैं, शुमाली वजीरिस्तान जा रहे हैं, जहाँ पे ऑपरेशन हुए और वहाँ पे मुतासरीन वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकातें करेंगे। शफीजान साहब, आप कह रहे हैं साबित हो गया, तो सर साबित तो ये जब होता है ना, जो एक जरगे का फॉर्मेट होता है, जिस तरह से लोग बैठते हैं, उनको बात करने का मौका मिलता है, वो कम्युनिकेशन करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जलसे की तरह का ये मंजर था, उस पर इख्तियार वली खान साहब को ये सवाल उठाने तक का मौका मिल गया कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो मुतासरीन नहीं थे, वो तो आपके कारकुन थे सर। कोई कारकुन नहीं था, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई परचम था। ये तिरा के ही लोग थे जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। मलक भी बैठे हुए थे, आपने बुजुर्ग शख्सियत भी देखी होंगी जो फ्रंट पे बैठी हुई थी। और आपने देखा जब वज़ीर आला साहब ने पूछा तो सबने हाथ उठाए, हाथ तो किसी ने जबरदस्ती नहीं उठाया। अब हमने मजीद जरगे करने हैं। आप मुझे 1 मिनट देगा किरण साहिबा। वैसे हाथ तो आपने भी उठाया शफी साहब, लेकिन आप तो मुतासरीन में शामिल नहीं है ना, हाँ तो आपने भी उठाया था। अच्छा, मुझे ये बताइए वजीर आला, आप तमाम कबायली, जी सवाल ले लें, सवाल के साथ ही ऐड कर लीजिए। आप मुझे बात ही नहीं करने दे रही। नहीं, सवाल के सही, मुझे पहले पिछले सवाल का जवाब देने दें। आप देखें, अब हमने शुमाली वजीरिस्तान जाना है, अब हमने कुरम जाना है, औरकजई जाना है, वहां पे हमने जरगे कराने हैं। इन तमाम लोगों के जरगे की सूरत में उनकी जो राय होगी वो भी शामिल की जाएगी। फिर हमने इकट्ठा एक पख्तून कौमी जरगा बुलाना है और उसमें फैसला होना है, हमने इस्लामाबाद आना है या जहां भी जाना है, तो लोग फैसला करेंगे। और इस तमाम जिरगों की जो सरपरस्ती है वो वज़ीर आला साहब खुद करेंगे। तमाम उन लोगों की जो जिनका जहां पे ऑपरेशन हो चुके हैं और जहां पे मुतासरीन इस वक्त खुले आसमान के नीचे फेडरल हुकूमत छोड़ की जा चुकी है, ये हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। इन सब के पास हम जाएंगे और हम कलेक्टिवली एक डिसीजन करेंगे। और ये जो सारी आप सिचुएशन बता रहे हैं, इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा आगे। 10-15 दिन के बाद रमजानुल मुबारक हैं, तो मुतासरीन फिर तब तक क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है शफी साहब। और उसके साथ साथ फिर कल वजीर आजम के पास भी जाएंगे वजीर आला, तो कल की मुलाकात का एजेंडा क्या है? देखिए, पहली बात ये कि जहां तक डिस्प्लेसमेंट लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और आगे रमजान आ रहा है, हमने तकरीबन पूरी तैयारी की हुई है, किसी चीज की कमी नहीं हम छोड़ेंगे इन लोगों को। दूसरी बात, जहां तक वजीर आजम की मुलाकात का सवाल है, तो कल वजीर आजम साहब ने वजीर आला साहब को बुलाया हुआ है और वजीर आला साहब जाएंगे, अपने सूबे के हुकूक की बात करेंगे, हमारे जो वाजिबुल अदा पैसे हैं उस पे बात होगी, सूबे की सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात होगी और तमाम चीजों को बड़े मुतल्लक तरीके से वजीर आजम के सामने पेश किया जाएगा। सही। वजीर आजम की तरफ से कल की मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, इख्तियार वली खान साहब से इस बात का जवाब लेंगे। ब्रेक लीजिए आप। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इख्तियार वली खान साहब, कल सुहेल आफरीदी साहब की और वजीर आजम की, वजीर आला और वजीर आजम की मुलाकात होनी है, तो क्या एजेंडा होगा, किन उमूर पर गुफ्तगू होगी कल की मुलाकात में? थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपना मौक़िफ़ पूरा रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो कल बाड़ा खैबर इत्तेहाद का, सियासी इत्तेहाद का जिरगा हुआ था, जिरगा वो था जो उन्होंने मुश्तरका एलामिया जारी किया था, वही जो है मीनिंगफुल है। नंबर 2,
आज जो जलसा था इसमें डी चौक के नारे जो लग रहे थे, ये डी चौक के नारे कौन लगाते? ये तो पीटीआई के कारकुन लगाते हैं। तीरा के लोगों का ऐसे सियासी नारों के साथ कोई वास्ता नहीं होता। सो दैट प्रूव्स कि ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, ये मुतासिरीन का नहीं था। एक मेरी दो बातें दुरुस्त साबित हुई कि ये जो नकल मकानी थी ये क्रिएट की गई थी, इसके लिए जो 4 अरब रुपए रखे गए थे। आज सुहेल अफरीदी ने साबित कर दिया, लोगों को कहते हैं कि हम तीरा आपको वापस तब छोड़ के जाएंगे जब पहले आप हमारे साथ इस्लामाबाद चलेंगे और वहां पर हम तहरीक चलाएंगे, और 8 फरवरी के एहतजाज के लिए उनको तैयार कर रहे थे। सो हमारी दोनों बातें दुरुस्त साबित हुई कि ये 4 अरब रुपए चलें, अब कल की मुलाकात प्रोग्राम बनाया गया था। और दूसरा, ये जो जलसा था ये जलसा ही था, ये जिरगा नहीं था। कल की मुलाकात यही है कि मैंने कल की मुलाकात वजीर आजम साहब से हमने दरख्वास्त की थी कि इनसे काम खराब हो गया है, मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, वो हमारी कौम के लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, उनको सीने से लगाने की ज़रूरत है और इनकी सियासत की भींट उनको चढ़ने नहीं देना चाहिए। लिहाजा आप वज़ीर आला को बुला के उनसे पूछें, उनके साथ बातचीत करें। वफाकी हुकूमत जहाँ पर असिस्ट कर सकती है, हेल्प आउट कर सकती है, तीरा मुतासिरीन को हम असिस्ट करेंगे। नंबर 2 जो अहम बात है कि 117 अरब रुपए अभी तक हम इनको आईडीपीस के लिए दे चुके हैं, इस तरह के ऑपरेशंस और उनकी सेटलमेंट के लिए। उसका हिसाब ये देंगे कि आपने बाजवड़ में लोगों को कितने पैसे दिए, आपने मोहम्मद में कितने दिए, वजीरिस्तान में कितने दिए, कुर्ब में कितने दिए। लोग ये हिसाब लेंगे कल सर। चलें ठीक इख्तियार साहब, बिल्कुल ठीक। मैंने आपको अच्छा खासा टाइम, आपकी बात बड़ी गौर से सुनी है सर। मुझे सिर्फ, मेरे पास वक्त कम है, मुझे सिर्फ एक सवाल आफरीदी साहब से लेने दीजिए। किरण साहब मुझे तो मौका दिया, आपको मौका पूरा आ गया है वैसे जी। मैं आती हूँ सर, आपकी तरफ आती हूँ। आफरीदी साहब मुझे ये फरमा दीजिए सर, वैसे आप लेट आए हैं, आप आज आपने ज्वाइन थोड़ा सा देर से किया है। आफरीदी साहब मुझे ये फरमा दीजिए सर, वजीर आला साहब जा रहे हैं, अब दीगर कबाइली अजला के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, तो आप हिमायत करते हैं वजीर आला इस्लामाबाद जाने की बात कर रहे हैं? देखें, शफी जान साहब की बातों से तो यही लग रहा है कि आप ये जो इनका तहरीक है वो जो मस्जिद अज़ला है उसके लोगों से चलाना चाहते हैं उसको। देखिए, यहाँ पर हम मुतालबा ये कर रहे हैं, वफाक से भी मुतालबा कर रहे हैं, और हम कल जो मुलाकात है उसको खुशाइन भी करार देते हैं कि खुदारा ये जो हमारे मस्जिद स्टेक हैं उस पर अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। जो आप हिमायत करते हैं सर वज़ीर आला की? उसको ठीक किस चीज़ की हिमायत? वजीर आला कबाइली अजला में जाएंगे, वो फिर वहां पे आके पूछेंगे कि इस्लामाबाद जाना है लोगों ने, फिर उसके बाद तीरा घर जाएंगे वापस। कबाइली अजला को जाने की जरूरत क्या है? करते हैं कबाइली अजला में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव सही मौक़िफ़ आ गया आपका। शफी साहब, इश्यू जो है वो, शफी साहब मुझे ये बता दीजिए, अभी जो इख्तियार साहब ने भी सवाल उठाया सर, ये 4 अरब का बार-बार सवाल उठ रहा है। अपना मन के लिए इक़दाम करें, लोगों को ऑन बोर्ड ले लें। बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आ गया है सर जी। शफी साहब मुझे ये फरमा दीजिए, जो 4 अरब के ऊपर बार-बार सवाल उठ रहा है, जी इसका रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास? कल की जो किरण साहब, कल की जो मुलाकात है वज़ीर आला साहब की वज़ीर आज़म साहब से, उसमें जो है वो वफाकी वज़रा की जो रवैया है खैबर पख्तूनख्वा के मुताल्लिक़ को जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, इस पे भी बात होगी। जहां तक 4 अरब रुपए की बात है कि इनके पास कोई हकाइक नहीं है। 4 अरब रुपए में सिर्फ 92 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, अभी भी 3 अरब 8 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। 92 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुए हैं, इनकी जो फैसिलिटेशन बाकी हुई है। इख्तियार साहब, मैंने आपके टाइम पे क्यों है नहीं पड़े, क्यों है पैसे आप लोगों को देते क्यों नहीं है? इख्तियार साहब, शफी साहब को बात कंप्लीट उसी पे आ रहा हूं। शफी साहब कब तक देंगे मुतासिरीन को सर, ये भी बता दें। पहले आप ज्यादा जज्बात पे नहीं आए। 5300 अरब की करप्शन का हिसाब हम आपसे लेंगे, थोड़ा इंतजार करें। जहां तक बाकी अरब रुपया हमने आपको दिया है, 705 अरब रुपए कबाइली अजला के लिए। हमारे 4758 अरब रुपए के कर्जदार हैं। तुम्हारे कोई बकाया जात नहीं है। आप पश्तून कौम को चोरी करते हैं, आप डाके डालते हैं, आप रोज टीवी पे बैठ के पश्तून कौम के दुश्मन हैं। करते हैं। मीर जाफर है, मीर सर, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि
कि प्लीज ये बातें ना करें। इस वक्त हम मुतासरीन के हवाले से बात करने के लिए बैठे हुए और फिर बात असल बात नहीं हो पाती, असल बात नहीं हो पाती। इस तरह की आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ, आफिदी साहब आपकी भी शुक्रगुजार। इसी लड़ाई झगड़े में सर वक्त खत्म हो गया है सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।